नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे पास कुछ रूल हैं और उन रूल के पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। तो इसमें मैनी ए, यहाँ हमारा कोई प्लूरल शब्द नहीं है। मैनी के साथ जब ए लग जाता है ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है और हमारी वर्ब एडजेक्टिव के अनुसार ना आकर सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट हमारा फ्लावर है जो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, ईदर, नीदर होते हैं। तो नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये हमेशा एक एक करके बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों में से कोई नहीं मतलब दो की बात हो रही है लेकिन एक एक करके बात होती है। तो अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, ठीक है, क्योंकि ईदर, नीदर और ईच ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और दूसरा यहाँ ऑफ लग गया है तो ऑफ प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट आते हैं। तो जो वर्ब आती है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अनुसार ना आकर सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट हमारा नीदर है जो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। एवरीवन, तो एवरीवन भी है जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है और इसके बाद ऑफ लग गया है तो ऑफ के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जब एवरीवन सब्जेक्ट बना है तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। नीदर, जैसा भी बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जितनी भी हैं अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती हैं, तो नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। और यहाँ जो हमें स्टेटमेंट्स दिख रहा है ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अनुसार चलेगी, इसलिए यहाँ एज है। ईदर, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसलिए वर्ब सिंगुलर। ईच, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसलिए वर्ब सिंगुलर। दिक्कत अगर ये पैदा करता है तो इसको समझ लो, ऑफ प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना चल के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। इसलिए इन रूल्स को रटने के बजाय उनके पीछे का लॉजिक समझें। आपको लंबे समय तक रूल्स रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट रहेगा। धन्यवाद।